सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भूकंप, जिससे आए दिन न जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हजारों लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ता है और न जाने दुनिया में कितने देश भूकंप की वजह से आर्थिक संकट का सामना करने को मजबूर हो जाते हैं। सैकड़ों सालों से कितने ही वैज्ञानिक और शोधकर्ता भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करने की जद्दोजहद में लगे हैं, लेकिन कोई भी अभी तक इसके सटीक अनुमान लगाने में सफल नहीं हो पाया है। सटीक अनुमान या भविष्यवाणी के अभाव में जिंदगियों को बचाना एक चुनौती से कम नहीं है। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 30 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी आपदाओं में 2 आपदाएं भूकंप थी। इनमें से 2004 में आए भूकंप और सुनामी की वजह से तकरीबन 2,20,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। इसके अलावा साल 2010 में हैती में आए भूकंप की वजह से तकरीबन 1,60,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। संयुक्त राष्ट्रीय भूगर्भीय सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में भूकंप के चलते साल 1990 और 2019 के दरमियान 9,23,000 लोग मारे गए हैं। एडिनबर्ग स्थित हैरियट वॉट विश्वविद्यालय, लिवरपूल विश्वविद्यालय और यूट्रेच विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक नए समीकरण का विकास किया है, जिसने भूकंप की भविष्यवाणियों पर लोगों का ध्यान फिर से केंद्रित कर दिया है। आमतौर पर भूकंप चट्टानों के बीच दरारों या भ्रंशों की वजह से पैदा होता है। ये दरारें चंद मिलीमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर की हो सकती हैं। भूकंप के दौरान जब पृथ्वी के 2 बड़े टुकड़े या हिस्से एक दूसरे के ऊपर सरकते हैं तो काफी कम वक्त में इसकी वजह से भूकंपीय तरंगे या सिस्मिक तरंगे पैदा होती हैं। ये भूकंपीय या सिस्मिक तरंगे जब धरती की सतह पर आती हैं तो इनकी वजह से धरती पर काफी नुकसान होता है। वैज्ञानिकों ने इन फॉल्ट को प्रयोगशालाओं में पैदा करके भूकंप के दौरान होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया। इस प्रयोग में हालांकि काफी दिक्कतें आई, जिसकी वजह इन भ्रंशों या फॉल्ट को पूरे सही तरीके से न विकसित कर पाना है। इसकी वजह से भूकंप की सटीक भविष्यवाणी संभव नहीं है। शोधकर्ताओं ने अपनी खोज में कुछ नई बातों का खुलासा किया। शोधकर्ताओं ने दावा किया कि कुछ खास तरह की चट्टानें भूकंप के दौरान अहम भूमिका अदा करती हैं। इन चट्टानों को सामूहिक तौर पर फिलोसिलिकेट्स कहा जाता है। फिलोसिलिकेट्स आमतौर पर भ्रंशों के पास पाया जाने वाला एक तरह का खनिज होता है। चट्टानों के बीच पाया जाने वाला घर्षण बल चट्टानों के एक दूसरे के ऊपर फिसलने में बड़ी भूमिका अदा करता है। इस घर्षण बल को वैज्ञानिक गणितीय माध्यम से निकाल सकते हैं। इस प्रयोग के दौरान शोधकर्ताओं ने इसी फिलोसिलिकेट्स की घर्षण शक्ति या फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ की भविष्यवाणी करने की कोशिश की। इसके बाद शोधकर्ताओं ने कुछ गणितीय समीकरणों को इजाद किया, जिसमें ये बताया गया कि आर्द्रता और फॉल्ट अथवा भ्रंश इसकी गति की दर जैसी स्थितियों में बदलाव का फिलोसिलिकेट्स की घर्षण शक्ति पर क्या असर पड़ता है। इसके जरिए शोधकर्ताओं के लिए बुनियादी चीजों जैसे भूकंप आदि में फॉल्ट अथवा भ्रंश की गति को समझना काफी आसान हो गया है। आमतौर पर भूकंप का मतलब धरती का हिलना या कंपन होता है। भूकंप की घटना वैसे तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन कभी कभी मानवीय कारणों से भी धरती पर भूकंप आते हैं। आमतौर पर भूकंप के दौरान पृथ्वी के भीतर से ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा की वजह से तरंगे पैदा होती हैं, जो हर दिशा में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं। भूपरपट्टी या धरती की क्रस्ट की चट्टानों में कुछ गहरी दरारें पाई जाती हैं।
इन दरारों को भ्रंश या फॉल्ट कहा जाता है। ज्यादातर ऊर्जा इन भ्रंश के किनारे से ही पैदा होती है। इन भ्रंश के दोनों ओर चट्टानें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं। चट्टानों के एक दूसरे के ऊपर गुजरने की वजह से घर्षण पैदा होता है, जिसकी वजह से धरती के भीतर ऊर्जा पैदा होती है। यही ऊर्जा जब धरती के भीतर से बाहर की ओर चलती है तो धरती पर भूकंप आता है। भूपर पट्टी के नीचे वो स्थान जहां कंपन शुरू होता है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं, जबकि उद्गम केंद्र या फोकस के भू सतह पर उसके निकटतम स्थानों को अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप से निकलने वाली तरंगों को भूकंपीय तरंगे या सिस्मिक तरंगे कहा जाता है। इन तरंगों को मापने के लिए वैज्ञानिक सिस्मोमीटर नामक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। बताते चलें, वैज्ञानिक सिस्मोमीटर में दर्ज की गई जानकारी के जरिए भूकंप के समय, स्थान और तीव्रता के बारे में बताते हैं।